नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर एयर इंडिया की कमान टाटा के हाथों में सौंप दी गई है। एयर इंडिया के लिए टाटा ने करीब 18,000 रुपए की बोली लगाई थी। मीडिया को संबोधित करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि टाटा सन्स की टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी मारी है। तुहिन कांत पांडे ने कहा कि लेन देन दिसंबर 2021 के अंत तक बंद होने की उम्मीद है। सरकार की शर्तों के मुताबिक सफल बोली लगाने वाली कंपनी यानी टाटा को एयर इंडिया के अलावा सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी 100% नियंत्रण मिलेगा। वहीं AISTS में 50% हिस्सेदारी पर कब्जा होगा। आपको यह बता दें कि AISTS प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर कार्गो व जमीनी स्तर की सेवाओं को उपलब्ध कराती है। विनिवेश नियमों के मुताबिक टाटा को एयर इंडिया के घरेलू हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लैंडिंग की मंजूरी दी गई है। वहीं पार्किंग आवंटनों का नियंत्रण दिया जाएगा। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया करीब 70 साल के बाद अपने पुराने मालिक यानी टाटा समूह के पास गई है। दरअसल जहांगीर रतनजी दादाभाई JRD टाटा ने 1932 में इस एयरलाइन की स्थापना की थी। तब इसे टाटा एयरलाइन कहा जाता था। हालांकि एयर इंडिया का 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद कंपनी में सरकार का 100% स्वामित्व था। हालांकि कर्ज का बोझ बढ़ने की वजह से सरकार ने साल 2017 में पहली बार एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की कोशिश शुरू की। इस बार सरकार 75% हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, हालांकि ये संभव नहीं हो सका। इसके बाद विनिवेशों के नियमों में तमाम रियायतें दी गई और सरकार अपना पूर्ण स्वामित्व बेचने को तैयार हो गई। एयर इंडिया की बोली लगाने में रुचि दिखाने वालों को आवेदन जमा करने के लिए कई डेडलाइन दी गई। आखिरी डेडलाइन 15 सितंबर थी। इस दिन तक एयर इंडिया को खरीदने वालों में मुख्य तौर पर टाटा सन्स और स्पाइसजेट से दिलचस्पी दिखाई गई। स्पाइसजेट ने दिलचस्पी दिखाई। अगर एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप की टाटा सन्स के हाथों में चली गई, इसी के साथ आसमान में टाटा ग्रुप का वर्चस्व बढ़ गया है। टाटा ग्रुप के मालिकाना हक वाली 2 अन्य कंपनियां विस्तारा और एयर एशिया भी एविएशन सेक्टर में सक्रिय है। अब टाटा समूह एयरलाइन है। एयर इंडिया की कमान मिलने के साथ ही रतन टाटा ने ट्वीट कर स्वागत किया। उन्होंने लिखा, वेलकम बैक एयर इंडिया। इसके साथ ही रतन टाटा ने एक तस्वीर भी शेयर की है।